गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 7वीं के हिंदी विषय का चौथा घटक देहात और शहर इस पाठ का चौथा भाग देखेंगे। तो देखो, इस पत्र में जब शहर ने गांव से पत्र लिखा था तो इस पत्र में शहर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। मतलब शहर गांव से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अब क्या करना चाहिए, अपने आप के बारे में सोचना चाहिए और लोगों को समय रहते ही, मतलब समय बीत न जाए और उससे पहले तुम्हें क्या करना है कि अपने महत्व के बारे में तुम्हें लोगों से समझाना है। छोटा परिवार सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। मतलब गांव कैसा होता है, छोटा होता है। शहर की तुलना में से गांव छोटा होता है, इसलिए शहर गांव से कहता है कि तुम्हें छोटा परिवार सुखी परिवार किस प्रकार होता है इसके बारे में तुम्हें लोगों को समझाना चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशल्यों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। मतलब तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर, मतलब जो झगड़े टंटे गांव में होते हैं उनसे दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशल्य या व्यवसायों के बारे में जो कौशल्य होते हैं, व्यवसाय सीखने की जो कला होती है उस कला के बारे में या कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। खेल तो क्या है? ग्रामीण जीवन की आत्मा है। यहाँ एग्जाम में प्रश्न पूछा गया तो पूछेंगे कि खेल तो ग्रामीण जीवन की क्या है। तो खेल तो ग्रामीण जीवन की क्या हो जाती है? आत्मा होती है। तैरना, दौड़ना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। तो दौड़ना, तैरना मतलब तेजी से रास्तों पर या सड़कों पर या किसी जगह पे दौड़ना, तेजी से दौड़ना, तैरना, पानी में तैरना और पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के लोगों के या बच्चों की रग रग में रचा बसा है। रग रग में मतलब उनके अंग में वह कला अपने आप आ जाती है, उस कला में वह पारंगत होते हैं। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। विख्यात मतलब प्रसिद्ध खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है, मतलब परम कर्तव्य है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। खेल संबंधी मार्गदर्शन, विभिन्न प्रकार के खेलों के मार्गदर्शन करके हम क्या कर सकते हैं? विभिन्न खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं और हम अपनी प्रगति कर सकते हैं। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न वहाँ पर करना होगा। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का, अपने पूरे गांव को क्या करना है? विकसित करने के लिए उसे एक परिवार की तरह या एक कुटुंब की तरह मानना चाहिए। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। तुम्हारी और मेरी समस्या मतलब शहर गांव से कहता है तुम्हारी और मेरी कुछ समस्याएं ऐसी है जो बिल्कुल कैसी है? समान है, या बिल्कुल हम दोनों की समस्या बिल्कुल कैसी है? कौन सी समस्या है? बढ़ती आबादी, मतलब दिन ब दिन लोगों की बढ़ती जनसंख्या। अशिक्षा मतलब कुछ लोग क्या करते हैं? अपनी पढ़ाई क्या कर देते हैं? बीच में ही छोड़ देते हैं। मतलब बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी ये हमारी समस्याएं है। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गाँव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। कब कम कर दे? शहर गांव से कहता है कि जब तुम क्या करोगे?
तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओगे। सहकारिता मतलब सहयोग करना या किसी की मदद करने की या सहयोग करने का महत्व तुम समझाओगे तो लोगों की समझ में आ जाएगा कि एक दूसरे की मदद करने से, सहयोग करने से हमारा विकास किस प्रकार हो सकता है और लोग मेरे यहाँ आने से कम कर देंगे। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ। सहकारिता मतलब एक दूसरे की सहायता से तुम क्या कर दो, अपने गांव में छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करवा दो ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। मतलब अगर तुम अपने गांव में ही व्यवसाय शुरू कर देंगे, कृषि आधारित मतलब खेती आधारित अनेक लघु उद्योग तुम अपने गांव में कर सकते हैं। उन उद्योगों में फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे व्यवसाय तुम गांव में शुरू कर सकते हैं। अरे देहात भाई मतलब शहर गांव से कहता है, अरे देहात भाई, देहात मतलब गांव, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। मतलब शहर गांव से कहता है कि तुम्हारा वातावरण कैसा है, निरोगी है, प्रदूषण मुक्त है, खुला खुला परिसर, न धुआं न वाहनों की चिल्लपों। मतलब खुला खुला परिसर या पूरा वातावरण कैसा होता है, गांव में आनंदी होता है, प्रसन्न होता है, खुला खुला होता है, न धुआं न वाहनों की चिल्लपों। मतलब वाहनों का जोर जोर से जो हॉर्न हमें सुनाई देते हैं, उन हॉर्न की आवाज़ भी गांव में नहीं होती। हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है। मतलब गांव शहर गांव से क्या कहता है कि तुम्हारे पास क्या क्या है, खुला खुला परिवार, न धुआं न वाहनों की चिल्लपों, और ये तुम्हारे पास नहीं पास है, और हरे भरे पेड़ ये भी तुम्हारे पास है। मतलब तुम्हारा या गांव का वातावरण कैसा होता है, आनंददायक होता है या प्रसन्न होता है। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता और सरलता से तुम्हारे यहाँ हो जाते हैं। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। मतलब शहर में क्या होते जा रहा है, दिन ब दिन बहुत ऊंची ऊंची इमारतें वहाँ पर बनाई जा रही है, इसलिए वो शहर क्या हो गया है, जंगल, इमारतों का जंगल बन गया है। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं। मतलब शहर में खुला आसमान और बड़ा मैदान जो होता है वह शहर में दिखाई भी नहीं देता। मतलब हमें दुर्लभ हो गया है, मतलब हमारे शहर में दिखाई भी नहीं देता, ये तुम नहीं समझ सकते। मतलब शहर गांव से कहता है कि ये मेरी समस्या तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले। मतलब तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोग जो तुम्हारे गांव का क्या करते हैं कारोबार देखते हैं या गांव चलाते हैं, उनको क्या करना चाहिए, अपने क्षेत्र का मतलब गांव का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों को, मतलब जो समाज में समाज मान्य, मतलब जिनको गांव में क्या हो जाती है या समाज में जिन लोगों को प्रतिष्ठा होती है, जो ऊंचे लोग होते हैं, उनका क्या करना चाहिए, गांव के सर्वांगीण विकास के लिए उनका सहयोग लेना चाहिए। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, मतलब शहर गांव से क्या कहते हैं कि तुम्हारे विद्यालय में, गांव के विद्यालय में जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे अपनी सबकी व्यथा क्या कर सकते हैं,
कम कर सकते हैं। मतलब उन्हें अगर उचित दिशा या उचित मार्गदर्शन किया जाए तो वह क्या कर सकते हैं, अपनी व्यथा मतलब हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो समस्याएं हैं, उन्हें कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान है। आशा स्थान मतलब हम उनकी ओर आशा से देखते हैं या किसी इच्छा से देखते हैं कि वह हमारा क्या करेंगे, विकास करेंगे या हमारी प्रगति करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। मुझे पूरा मतलब शहर क्या कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। मतलब मैंने जो कुछ भी तुम्हें समझाया है, शहर गांव से कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी मैंने तुम्हें समझाया है और उस पर तुम क्या करोगे, पूरी तरह से गौर करोगे और ध्यान दोगे और मेरी सारी बातें अमल में लाने का क्या करोगे, कोशिश करोगे या प्रयत्न करोगे। तुम्हारा शहर, तुम्हारा अपना शहर मतलब गांव शहर से क्या, शहर गांव से कहता है कि पत्र खत्म होने के बाद तुम्हारा अपना शहर। थैंक यू।